स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जैसा कि इससे पहले वाला टॉपिक देखा था, और ये टॉपिक का नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों ये सिर्फ 11th के लिए नहीं, ये 12th में भी आपको काम आने वाला है, इसलिए टॉपिक को आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, पहले थ्योरी इसकी समझ लेते हैं। इसके बाद में जो अगर एक जो नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे, मतलब उसको मैथमेटिकली अध्यारोपण के सिद्धांत को कैसे लिखेंगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलो देख लेते हैं। यदि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, मतलब तरंगे हैं, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही सरल रेखा में चलती है, तो माध्यम के किसी क्षण माध्यम के किसी कण का विस्थापन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का क्या मतलब होता है, अगर प्लस में संख्या है तो प्लस के साथ जोड़िएगा, माइनस में है तो माइनस के साथ जोड़िएगा, ये होता है बीजगणित योग, एलजेब्रिक सम बोलते हैं। यदि किसी क्षण माध्यम में किसी कण के विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन क्रमशः, प्रथम वेग का विस्थापन y1 है, दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन y2 है, ऐसे ही तीसरे की ऐसे ही n नंबर की तरंग का। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, परिणामी विस्थापन मतलब सबका जोड़। कौन सा जोड़ है बेटा, ये है आपका, कौन सा जोड़ कहेंगे हमें, बीजगणितीय जोड़। बीजगणितीय जोड़ मतलब जितने भी विस्थापन थे, पहली वेव का विस्थापन, दूसरी वेव का विस्थापन, तीसरी वेव का विस्थापन, एन वेव का विस्थापन, सबको हमने क्या कर दिया, सिंपल जैसे एडिशन करते हैं वैसे के वैसे ही जोड़ दिए। अगर धन के साथ होता, मान लो ये y2 माइनस का होता, तो इसको हम माइनस का ब्रैकेट में लिख देते, बट ओवरऑल प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो ये क्या बन जाती है, अगर माइनस होता तो उसके साथ y1 माइनस y2 प्लस y3 ऐसे आगे बढ़ जाता। आई होप अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।